स्टूडेंट, आपका हमारे प्लेटफॉर्म यू करियर अकेडमी पे स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएल चौरसिया, डायरेक्टर यू करियर अकेडमी, शुक्रा मार्केट, सरोवरी, प्रयागराज। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स का जो है क्लास 10th जो मैथ्स NCERT की एक्सरसाइज 1.1 को जो है करेंगे मैथ्स, जिसमें जो है आप देख सकते हैं निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमको जो है करना है। और इसके अलावा जो है बाकी सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है HCF गुणे LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। और आगे भी और सवाल है, हम लोग एक एक करके सवाल को पहले समझेंगे। समझने के पहले हमको कुछ बेसिक जो है बातें हैं उसको समझनी पड़ेंगी। पहला तो HCF क्या होता है, जिसको हम लोग जो है महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में, और LCM जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते थे। अब इनको दोनों को हमको समझना है, तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करेंगे, जिसको LCM किसको कहते हैं, किसको जो है महत्तम समापवर्तक जो है HCF कहा जाता है। जब HCF और LCM हम जो निकाल पाएंगे तभी हम लोग आगे के सवाल को कर पाएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा HCF और LCM को पहले समझेंगे, इसके बाद जो है आगे के सवाल को करेंगे। तो हम लोग जो है पहले HCF निकालना शुरू करते हैं। जैसे कि आप अगर NCERT में उदाहरण जो है देखेंगे तो उदाहरण जो है 6 जो है तो हम लोग पहले करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, नहीं बुक इसमें बता सकते। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF को हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट का कॉमन मल्टीपल। तो अब जैसे अगर 6 को हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा, क्या करते हैं हम इसको सिंपल डिवाइड करते हैं। तो 2 का टेबल जा रहा है, 2 से डिवाइड किया। ठीक, उसके बाद क्या बचेगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा। फिर 3 को 3 से भाग करेंगे तो वो जो है 1 आएगा। इसका मतलब इसका क्या हो गया, फैक्टर गुणनखंड क्या आएगा, 2 और 3। तो 2 और 3 है, इसके पावर क्या लगाएंगे, 2 को 2 की घात 1 लिख सकते हैं और 3 को 3 की घात 1, और दोनों का अगर गुणा करें तो 6 के बराबर आएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 20 है, 20 को क्या करेंगे वैसे हम भाग करेंगे 2 से पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 10 जा 20 आएगा। फिर हम करके आपको बताते हैं इसको कैसे जो है कर सकते हैं। फिर हम लोग HCF और LCM समझेंगे। तो जैसे 6 को क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे किया जाता है, पहले 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 6 है तो सिंपल आप डिवाइड अगर करना जानते हैं तो आप जैसे 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 का तो 2 3 जा 6 आया। ठीक, तो अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो 6 है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6 आएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो आपको इस तरीके से 6 का भाग करना आपको आना चाहिए कि 2 का टेबल पढ़ा तो 2 तिहाई 6 हुआ। फिर 3 का जो है 3 से फिर हम भाग करेंगे, 3 1 जा 3 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 6 जो है 6 किसके बराबर हो गया, 6 बराबर है
2 गुणे 3, या इसी को लिखते हैं 2 के घात 1 और 3 के घात 1। और ऐसे जो दूसरा संख्या दी गई थी एग्जाम्पल्स में हम लोग 20 का, तो 20 का अगर हम करेंगे तो 20 को भी हम लोग ऐसे करेंगे। 20 का क्या करेंगे, पहले जो है स्मॉलेस्ट जो है नंबर से उसे डिवाइड करते हैं। जनरली आपको इसमें जो है विषम संख्या से ही डिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक। 2 को छोड़ के बाकी सब आप जो को विषम संख्या मिलेगी। तो पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से किया तो 2 10 जा 2, 2 दहा में 20, या 2 10 जा 20 अगर आपको आता हो। उसके बाद फिर जो है 10 है, तो जहाँ अगर यूनिट डिजिट पे 0 होता है, इकाई पे 0 होता है, तो 2 या 5 से कट सकता है जो है। तो अब 2 से एक बार फिर करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 2 पंचे 10, तो 5 लिख लिया। और 5 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 को क्या किया था, 2 के पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। अब यहाँ पे हम लोग 20 को लिया, 20 को भी क्या करेंगे, इससे लिखेंगे। अब 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो जितनी बार आता है उसको उसके घात पे चढ़ा देते हैं। और 5 कितना बार आया है, 1 बार, तो 5 को घात 1 लिखते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया गुणनखंड, पहली चीज़। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसका जो है गुणनखंड के बाद हमको आगे का काम समझना है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। गुणनखंड हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग एचसीएफ करेंगे। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, तो एचसीएफ जो है के लिए हम जो करते हैं, हम देखते हैं दोनों में कौन सा जो है कामन है। तो हम अगर देखें तो दोनों में कामन हमको क्या मिल रहा है, दोनों में कामन जो है 2 है। 2 की घात 1 है पहले वाले में, दूसरे में 2 की घात 2 है। तो हम क्या करते हैं, जिसकी घात जो है जो कामन होगा, जैसे ये वाला कामन है, समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है सर्कल कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। और ये वाला दोनों में कामन ये है। फिर क्या करेंगे, अब इसमें जो है जिसकी घात कम होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो क्या करेंगे, 2 की घात 1 को हम लोग ले लेंगे, या 2 की घात 1 को क्या हम लोग मानते हैं, 2 लिखते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, ठीक। इसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, 2 आ गया। अब ऐसे अगर हमको एलसीएम के लिए करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के लिए एचसीएफ हमारा 2 निकल के आ गया। अब एलसीएम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जो है हम लोग देखेंगे इसका जो है जो संख्याओं में समय प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी सबसे बड़ी घात देखेंगे। मतलब 20 में हम लोग 20 को लिखेंगे, तो 20 हम लोगों ने कैसा लिखे, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लोगों ने लिखा था, 20 बराबर क्या था, 2 की घात 2 और गुणे 5। तो इसमें क्या देखेंगे, दोनों में जो सबसे बड़ी घात है उसको देखेंगे। तो 6 में जो है, और ठीक है, तो कामन वाली जो है कि कामन के बाद क्या करेंगे, जो और हम जो है अब इसमें जो 2 की पावर 2 वाला इसको नंबर को लिखेंगे। बाकी जो 5 बचा हुआ है और उसमें जो कितना 6 वाले का 3 बचा हुआ है, 3 की पावर 1, इसको क्या करते हैं, हम गुणा करेंगे। तो जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे, संख्याओं में सम्मत प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं।
तो सबसे बड़ी घात अगर देखें तो पहले वाले में, ठीक, दो को छोड़ के दोनों में कॉमन कौन सा जो है, दोनों में कॉमन पहले तो 2 है, तो पहले 2 की सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2 ले लिया, और उसके बाद जो 5 बचा हुआ है 5 को, और जो 3 जो बचा है इसको जो है, इसको 3 जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 2 का पावर 2 मतलब हो गया 4 गुणे 5 गुणे 3, तो 4 पचे 20 और त्याई कितना हो जाता है 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या करेंगे, एलसीएम इसका 60 हो गया। पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है दोनों में। तो अब जैसे कि उसमें जो है पहले वाले में क्या था, 2 गुणे 3 था, 6 वाले में क्या था, 2 गुणे 3 था। तो दोनों की पावर जो है क्या थी, 2 और 3 पे 1 ही थी। लेकिन जब दोनों में हम देखेंगे 6 और 20 में, तो 20 वाले में जो है 2 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर थी, इसको हमने सबसे पहले इसको लिख लिया। उसके बाद बाकी जो बचा, तो बाकी बचा 3, और इस वाले में जो है 5 और जो है बाकी बचा जो है क्या, 5 बचा है, और इसमें जो 3 बचा है, तो 5 और 3 का जो है इसमें गुणा कर देते हैं। तीनों का जो बच गए हैं, एक तो कॉमन वाला जिसकी घात सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो है जो संख्या बची होती है उसका इसमें हम गुणा कर देंगे, तो हमको जो है एलसीएम मिल जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया। तो अब हम लोग आगे का सवाल करेंगे, एचसीएम और जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इसी तरीके से। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज से समझ गए। पहला जो है 1.1 का फर्स्ट वाला जो है सवाल जो है पहले करेंगे। हेलो स्टूडेंट, क्या करते हैं हम लोग, अपना प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सवाल करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, जैसे पीछे हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, डिवाइड किए थे, 2 से 140 को पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 से 14, 2 सत्ते 14 होता है, और 2 का टेबल 0 में 0 बार जाएगा, तो यहाँ 70 हो गया। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यहाँ 35 से 35 आ गया। अब जिस नंबर के जो है इकाई के का अंक जो है 5 होता है या 0 होता है, वो जो है 5 से डिवाइड होगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से 35, फिर 7 आएगा, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, तो 7 7 एक बार आएगा। अब जो ये संख्या हमारी आई है डिवाइड करके, गुणनखंड जो आए हैं, गुणनखंड को क्या करेंगे, ऐसे हम लोग शो करेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 बार किया, उसके बाद गुणे 5 कितनी बार, 1 बार आया है, और 7 क्या है, तो 1 बार आया। तो इसको ऐसे हम लोग आंसर जो है दिखा देंगे। 140 जो है, तो इस तरीके से इसका ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला सवाल करेंगे। इसी का सेकंड सवाल है 156। का हम लोग करेंगे। 156 का फिर सेम उसी तरीके से करेंगे। 156 को ऐसे लिखेंगे, पहले जो है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक, जो संख्या जो विषम संख्या है, जनरली सब जो है अभाज्य संख्याएं, जो है विषम संख्या जो है अभाज्य संख्याएं जो हैं, उनसे हम लोग भाग करना शुरू करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है 2 आती है, 2 से करेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 15 में कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 1 इसमें बचेगा, और 1 और 6 उधर क्या वो बन जाएगा, 16 हो गया। तो 2 8 जा 16,
अब देखो यूनिट पे अभी भी इसके ये यहाँ 8 है। जब 2, 4, 6 और 8 हो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। फिर अभी हम एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 हुआ, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 6 और एक बचा और एक 8 जो है 18 बनेगा, क्योंकि एक इसमें बचा और 8 इधर 18, तो 18 मतलब 2 9 जा 18 करेंगे। अब देखो इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसको हम आगे 2 के बाद अभी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम बताएं भी 2 4 6 8 अगर इधर होता तो या 0 होता तो 2 से कटने के चांस थे, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तब आगे से बड़ी संख्या 3 से करके देखेंगे। तो 3 से अगर हम करके देखें तो 3 1 जा 3 आ गया और 3 है 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 13 आ गया। और उसके बाद जो है 13 किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा और 13 1 जा 13 आ गया। तो ये हो गया इसका गुणनखंड जो है। अब भाज्य गुणनखंड आ गया। अब इसको हम ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे पिछले वाले सवाल में किए थे। 156 बराबर क्या करेंगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसीलिए 2 के घात 2 करेंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे, सिंगल है। इसको जो है सिंगल ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो 13 भी एक सिंगल है, इसको जो है 13 को भी एक बार ऐसे लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सलूशन या आंसर आप लिख सकते हैं, इसका ये आंसर हो गया। इसी तरीके अगर हम तीसरी वाली संख्या को करें, हम लोग तीसरा वाला सवाल करेंगे। तीसरा वाला कौन सा है, तीसरे में दिया हुआ है थर्ड वाला। इसमें दिया है 3825। तो इसके लिए भैया आपको जो टेबल्स याद होनी चाहिए, आप टेबल याद करें, तभी जो है चीज़ें बन पाएंगी, तभी आप गुणनखंड कर पाओगे। तो 3825 का जो है हमको अभाज्य गुणनखंड बताना है करके। तो इसको फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करने का वो करेंगे। अब 3825 तो अब इधर इसके इकाई के अंक में 5 है, तो ये संख्या जो है 5 से भी कट सकती है या पहले उससे कम जो है, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगी लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 से नहीं कटेगी तो हम पहले 3 से करके देखेंगे। अगर 3 से करें तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होगा, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आ गया। और 8 में 3 की टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बार गई, 2 यहाँ बचा, 2 और 2 इधर क्या 22 हुआ। तो 3 से 1 जा क्या करेंगे 21 और बचेगा 1 और 5, तो 1 5 मतलब 15। 3 की टेबल 5 बार जाएगी, 5 बार, 3 5 जा 75। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें 5 की टेबल है। अभी फिर एक बार हम लोग देखेंगे क्या 3 से इसमें टेबल जा रही है कि नहीं जा रही है, नहीं तो हम उसके आगे दूसरे नंबर 5 से करके देखेंगे। तो 3 से अगर हम लोग करते हैं तो 3 4 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 7 है, 3 2 जा आएगा 6, फिर वहाँ 1 बचेगा, 1 और 5 का हो जाएगा 15। तो 3 5 जा 15 हो गया। अब अगला अगर एक बार फिर देखें 3 से, 3 की टेबल जो है नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 3 1 जा 3 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 12 जो है 1 और 2 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 तो नहीं जाएगा। क्या करेंगे, क्योंकि 12 में तो जाएगा लेकिन 5 में 3 की टेबल
तो हमें टेबल पढ़नी है, पूरा पूरा ही डिवाइड होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। तो 3 से नहीं होगा तब हम इसको क्या करेंगे, 5 से करेंगे। तो अगर हम करें तो 5 8 जा क्या हो जाएगा 40, और 2 और 5 है, 5 5 जा 25 हो गया। फिर अभी 5 है लास्ट में, अगर यूनिट डिजिट पे 5 होता है तो वो 5 से कटता है। फिर हम लोग एक बार 5 से काटेंगे, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे 3 आया तो 5 सब 3 और 5 35, मतलब 5 7 जा 35 हो गया। और ये 17 को 17 रखेंगे, 17 1 जा 17 होता है। तो इसके हमारे फैक्टर कौन कौन से मिल गए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3825 को उसी तरीके से हम लोग फिर लिखेंगे जैसे हम लोग पिछले वाले में लिखे हैं। 3825 इक्वल टू, देखेंगे 3 कितनी बार आया, 3 आया है 2 बार, इसलिए 3 के पावर 3 की घात 2 लिखेंगे। 5 कितना आया है, 2 बार आया है, तो 5 की घात 2 लिखेंगे। और 17 एक बार आया, 17 को ऐसे लिखेंगे। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड मिल गया। तो इसका आंसर यही हो गया, हम लोग इसी को आंसर में लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो है, अगला सवाल है 5005। अब इसको भी हम लोग इसी तरीके से पहले डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो पहले क्या 5055 है, तो बताए यूनिट पे इकाई पे, क्योंकि 3 से तो नहीं कटेगा। अगर हम करें तो 3 जो है ना 2 से कटेगा, 3 से करें 3 1 जा 3, 2 आएगा, 3 6 जा 18, तो 2 फिर बचेगा, 3 6 जा 18, 2 आएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। तो 3 से 25 में पूरा पूरा ही कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम 5 से करेंगे। तो 5 1 जा 5, फिर 5 में 0 का भाग जाएगा, 0 बार जाएगा, इसमें 0 में 0 बार जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ये 5 के बाद ये क्या किसी और नंबर से जा रहा है। अगर 7 से देखते हैं, तो अगर 7 से अगर कहें तो 7 1 जा 7, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 7 4 जा 28। हाँ, अगर 7 से करके अगर हम देखते हैं, 7 से भाग करो तो 7 1 जा 7 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 और 0 क्या 30, तो 7 4 जा 28 होता है, 28। और 2 बचेगा, 2 और 1 से 21 हुआ, मतलब कि 2 और 1, ठीक, यहाँ का 2 और यहाँ का 1 21, मतलब 7 3 जा 21। अब अगर इसको हम भाग करें, तो अगर हम 9 से करें, हम लोग क्या करेंगे, जनरली जो है अगर देखें तो हम लोग आड नंबर से ही कर रहे हैं, विषम संख्या से। अगर दिमाग में अगर बात को रखेंगे तो 7 से करेंगे या 9 से, तो 9 से ये नहीं जाएगा कि 9 1 जा 9 करेंगे, 5 और 53 9 का टेबल नहीं जाएगा। फिर अगर हम करें 11 से, हाँ 11 से करके देखते हैं, तो 11 का टेबल 11 1 जा 11 गया, यहाँ 3 हुआ, और 3 और 3 33, मतलब 11 3 जा 11 11 23 33, 11 3 जा 33, मतलब 13। अब 13 किससे कटेगा, 13 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। फिर पिछली बार के तरीके इसको क्या करेंगे, इसके बराबर लिखेंगे 5005 इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे सबका जो है, तो इसमें क्या सब में सिंगल सिंगल पावर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 गुणे 13। इसको ऐसे दिखा देंगे क्योंकि सब में सिंगल पावर है। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका भाज्य गुणनखंड, इसी उसका ये उत्तर हो गया, इसका ये इसका उत्तर हो गया। अगला जो है लास्ट इस पहले वाले का लास्ट वाला हम लोग करते हैं। अगला है 7429। तो ये जो है
जनरली जो है बड़ी संख्या से किसी से कटेगा, क्योंकि 9 का किसी टेबल जो है में लास्ट में 9 कब आएगा, जो है 9 या तो ठीक है 13 और 13 पे आए, 13 का टेबल अगर पढ़ें कहीं पे लास्ट में 3 3 या 9 ऐसा कुछ करके आए, या जो है हम आगे देखेंगे तो इसको हम लोग जब भाग करें देखेंगे 7429 का, तो जो स्मॉल नंबर से जो है ये नहीं कटेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे आगे 17 से करके देखेंगे। ठीक 17 का अगर टेबल पढ़ें 17 चौको 68 और 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 चौको 68 68 2 70 4 74, तो 17 चौके 68 लिखा, 2 70 4 74 मतलब 6 और 2 मतलब 62, तो 17 त्या 51, 17 चौको 17 त्या 51 करेंगे। ठीक, और यहाँ बचेगा 11, 51 10 61 1 62, मतलब 11 यहाँ बचेगा, 11 और 9 इधर 11 और 9 या 119 119 हुआ, तो 17 70 ठीक 17 चक्का 102 17 सत्ते 119 होता है, तो यहाँ पे ठीक 119। ठीक, अब इसके बाद इसको हम 17 के बाद वाले नंबर से काटेंगे। ठीक है 19 से काट के देखते हैं, अगर 19 का टेबल पढ़ें, क्योंकि 2 का टेबल इधर छोटे नंबर का टेबल इसमें जाएगा नहीं, तो हम अगर इसको 19 से काटेंगे तो 19 का क्या आएगा, 19 दूना 38 2 40 3 43 5 यहाँ और 7 57 हुआ, तो 19 त्या 57। ठीक, अभी आ गया, और 23 को किससे काट देंगे, 23 से, 23 बन जा 23। अब इसको पिछली बार तरीके इसको भी क्या करेंगे बराबर करके 7429 के बराबर करेंगे, इसको 7429 इक्वल टू क्या करेंगे 17 गुणे 20 गुणे 19 गुणे 23, ये जो है आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये जो है पहले के जो 5 फर्स्ट वाले जो है क्वेश्चन के 5 जो है पार्ट थे, सब पार्ट थे, और दूसरा इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को जो है ये समझ में आया है तो थोड़ा सा एक बार अपने से लगाने की प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको आ जाएगा। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे और हैं आपके जान पहचान के जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं वो भी ऑनलाइन कोचिंग फ्री ऑफ कास्ट जो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के लिए अगर आप प्रयागराज में रहने वाले हैं तो बैच जो है 1 अगस्त से शुरू हो गया है। हमारा पता है यू करियर एकेडमी, शुक्ला मार्केट, सलोरी, प्रयागराज, राज मेडिकल स्टोर के पास। अधिक जानकारी के लिए आप जो है फ़ोन कर सकते हैं मोबाइल नंबर 7985149018 पे। फीस हमारे यहाँ मंथली बेसिस पे चार्ज होती है। अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऐसे जो है वीडियो जो है थोड़े थोड़े जो है क्वेश्चन जो है आते रहेंगे, और आप लोग इसको देख के आगे कंटिन्यू करते समझ के। बाकी का जो है क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद।